मासूम सा बच्चा, जिस समय उसकी चीखें निकली हों, बेचारा छटपटाया भी होगा, चिल्लाया भी होगा, लेकिन छत के ऊपर जाता है पुड़िया देने के लिए। जिस समय वो पहुंचता है, वो देखता है उसके चीखें निकल जाती है, वो चिल्लाने लगता है। जब चिल्लाने लगता है तो वो बताने की कोशिश करता है कि ऊपर देखिए चल करके क्या हुआ है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मंजर इतना खतरनाक था, आपको देख कर दहल जाता है। मासूम सा बच्चा माँ से गिड़गिड़ाता है, माँ समझ नहीं पा रही थी। उसी बीच में देखती है जावेद बरेली से पीलीभीत के रास्ते नेपाल के लिए भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे बरेली में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसने जो खुलासा किया है, जावेद ने साजिद के विषय में जो कुछ बताया है, शायद वो दिल दहला देने वाला था। जावेद बताता है कि सुबह का टाइम था, सुबह जैसे कि 8 और 8:30 बजे का टाइम होता है दुकान खोलने का। तो सैलून की दुकान पर हम दोनों लोग पहुंचे। दुकान हमने जब खोली तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद साजिद कुछ बेचैनी रहे, उसे कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। तो हमने बात भी करना चाहा साजिद से, लेकिन साजिद ने बात करना उचित नहीं समझा, उसने कुछ भी नहीं कहा। तकरीबन सुबह के 10 बजते हैं। 10 बजे के आसपास वो कहता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमें दवाई लेना है, हमें कुछ दिक्कत है, हमारी तबीयत सही नहीं है। तो कहता है, वहां से वो निकल जाता है। दुकान से निकलने के बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास दोपहर में वापस आता है। वापस आता है तो 5 बजे तक काम वो करता है। काम करने के बाद जब 5:30 बजता है तो एक चाकू वो निकालता है। जब चाकू निकालता है तो चाकू देखकर मैं भी हैरान हो गया। जावेद कहता है कि चाकू देखने के बाद मैं भी हैरान हो गया। हम पूछने लगे उससे कि आखिर ये चाकू किस लिए। तो वो इतना बेचैन था, उसने कुछ बताना उचित नहीं समझा। उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे मुझे पता चलता कि आखिर ये करने वाला क्या है। अब वहां से 5:30 बजे के आसपास दुकान से निकलता है और सामने ही विनोद का घर था, और विनोद के घर पर उनकी वाइफ ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रखी थी। उनके घर पर जाता है। उसके बाद जो हुआ वो हमें नहीं पता है, वो इस तरीके से कहता है। अब उसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं कि अंदर जब गया तो आखिर किस तरीके से इस क्राइम को उसने अंजाम तक पहुंचाया। जैसे ही घर के अंदर जाता है, घर के अंदर जाने के बाद विनोद की पत्नी से मुलाकात उसकी होती है। जब संगीता उसको मिलती है तो संगीता कहती है कि भाई साहब, आप बेचैन लग रहे हैं, आपके अंदर कुछ घबराहट सी हमें लग रही है। तो कहने लगता है कि भाभी, हमें बहुत समस्या है, हमें बहुत कष्ट है। तो संगीता कहती कि आखिर समस्या क्या है, आप बताइए। तो साजिद कहता है कि भाभी, हमारी वाइफ की डिलीवरी होनी है, डॉक्टर ने 11 बजे का टाइम दिया है। अगर हम 11 बजे का टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे तो शायद हमारी वाइफ के लिए समस्या हो जाएगी। तो विनोद की पत्नी कहती है कि आप बैठिए, परेशान मत हुए, 11 बजने में अभी काफी टाइम है, आप बैठिए, आपको हम पहले चाय पिलाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो कहता है, नहीं भाभी, चाय मत पिलाइए, हमें 5,000 रुपए अगर आपके पास हो तो दे दीजिए, पैसे की हमारे पास कमी है। आप 5,000 दे देंगी तो हमारी मदद हो जाएगी, हमारी पत्नी की शायद जान बच जाएगी और डिलीवरी सही तरीके से हो जाएगी। तो कहती है, ठीक है, आप बैठिए, हम चाय बनाते हैं और हम अपने पति से बात करते हैं। बात करने के बाद हम आपको 5,000 रुपए दे देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी अगर ठीक हो जाएगी, आपका बच्चा सही सलामत हो जाएगा, तो हमें क्या दिक्कत है, हमें तो और खुशी होगी। वो जब इस तरीके, अब देखिए इस तरीके की वो बात कर रही, यानी कि उसके बच्चे की भलाई के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार, और वो इंसान दूसरी तरफ उसके बच्चों को मारने के लिए परेशान है। इंसानियत खत्म हो चुकी है उसके अंदर। कहता है, ठीक है। किचन में जाती है, किचन में जाकर के चाय बनाने लगती है। अपने पति विनोद के पास फोन करती है, कहती है कि साजिद आया हो, 5,000 रुपए मांग रहा है, कुछ डिलीवरी का मैटर बता रहा है, तो क्या 5,000 रुपए उसको मैं दे दूं। तो विनोद कहता है, काफी अच्छे लड़के हैं, ऐसा करो 5,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए दे दो, वो दे देंगे हमें, सामने दुकान है, जानते पहचानते हैं, उनका आना जाना है हमारे घर पर, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे दे दीजिए। विनोद की पत्नी संगीता पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है। अब उधर चाय एक तरफ बन रही है और इधर ये कहता है कि भाभी, हमें बहुत बेचैनी हो रही, बहुत घबराहट हो रही, हमारी इच्छा है कि हम आपकी छत पर थोड़ी देर टहल लें, क्या टहल सकते हैं। तो विनोद की पत्नी कहती है, घर आपका है, हमने क्या कभी आपको रोका, आप जाकर के आराम से टहल सकते हैं। जब इस तरीके की बात कहती है तो पास में खड़ा होता है पीयूष नाम का उसका एक बेटा, जो बीच वाला बेटा होता है, दूसरे नंबर का। तो उससे कहता है कि बेटा ऐसा करो,
पैसे ले लो और जा करके दुकान से एक पुड़िया ले आओ। पुड़िया यानी गुटखा। पैसे निकाल कर देता है और वो बच्चा चला जाता है गुटखा लेने के लिए। इधर 2 बच्चे विनोद के और हैं। बड़े के बच्चे का नाम है आयुष, जिसकी उम्र है 13 वर्ष, और सबसे छोटा बेटा है आहान, जिसकी उम्र है 6 वर्ष। मासूम बच्चे हैं। और जिस बच्चे को उसने पुड़िया लेने के लिए भेजा था उसका नाम है पीयूष, उसकी उम्र है 9 वर्ष। एक बेटा चला जाता है पुड़िया लेने के लिए और दूसरे से कहता है कि बेटा आओ हमारे साथ चलो, थोड़ी देर टहलते हैं, अभी नीचे उतर आएंगे। जो सबसे छोटा बेटा था जिसकी उम्र थी 6 वर्ष, उससे कहता है कि थोड़ी देर टहलेंगे, उसके बाद नीचे उतर आएंगे। तो वो भी जानता पहचानता था, वो कहता है ठीक है चलिए भैया, वो भी साथ में चल देता है। जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था आयुष, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, उससे कहता है कि बेटा हमें प्यास लगी है, ऐसा करो थोड़ा पानी लेकर के ऊपर आ जाओ। वो कहता है ठीक है, पानी लेकर के हम आ रहे हैं। अब छोटे वाले बेटे को साथ में लेता है, छत पर चढ़ जाता है। अगर घर में किसी से बनती ना होती, किसी से अच्छी खासी दोस्ती ना होती, तो क्या इंसान किसी के घर के अंदर प्रवेश कर सकता? अगर पहले से कोई दुश्मनी होती तो क्या विनोद के घर के अंदर साजिद प्रवेश कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसने उन बच्चों का कत्ल नहीं किया, बल्कि विश्वास का उसने गला घोट दिया। पत्नी आंख बंद करके विश्वास करती थी, विनोद की पत्नी संगीता उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती थी, और उसने विश्वास का ही कत्ल कर दिया। बच्चे को लेकर के छत पर जाता है। अब बच्चे के ऊपर, जो 6 वर्ष का बच्चा था, सबसे छोटा बच्चा था, उसके ऊपर वो चाकू से वार कर देता है। ना कुछ कहता है ना सुनता है, पकड़ करके उसकी गर्दन रेत देता है। मासूम सा बच्चा, जिस समय उसकी चीखें निकली हों, कितना दर्द हुआ, जिस समय उसकी जान गई होगी, जिस समय उसने उसका कत्ल किया होगा, कितना दर्द हुआ होगा। बेचारा छटपटाया भी होगा, चिल्लाया भी होगा, लेकिन उसके अंदर जरा भी रहम नहीं था, उसके अंदर जरा भी रहम नहीं आया। उसने अनगिनत वार किए, लगातार चाकू से उसके गर्दन पर वार किए, उसके चेहरे पर वार किए, यहां तक कि उसके पेट में भी वार किए, और उस मासूम बच्चे को उसने मौत के घाट उतार दिया। उसी बीच में पानी लेकर के पहुंच जाता है बड़ा वाला बेटा, जिसकी उम्र होती है 13 वर्ष, आयुष। आयुष जब ये मंजर देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है और दौड़ करके उस बेचारे मासूम बच्चे को पकड़ लेता है और वही हश्र उसके साथ करता है। उसी तरीके से उसकी भी गर्दन रेत देता है, अनगिनत चाकू से वार करता है। अनगिनत चाकू से 11 वार उस बड़े बेटे के ऊपर उसने किए, उसको भी उसने मौत के घाट उतार दिया। अब जो पुड़िया लेने गया था बच्चा, वो छत के ऊपर जाता है पुड़िया देने के लिए। जिस समय वो पहुंचता है, वो देखता है उसके चीखें निकल जाती हैं, वो चिल्लाने लगता है। जब चिल्लाने लगता है तो दौड़कर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता है। वो दौड़कर सीढ़ियों से भाग जाता है। जिस समय माँ के पास पहुंचता है, माँ से वो बताने की कोशिश करता है कि ऊपर देखिए चल करके क्या हुआ है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मंजर इतना खतरनाक था, वो देखकर दहल जाता है। मासूम सा बच्चा माँ से गिड़गिड़ाता है, माँ समझ नहीं पा रही थी। उसी बीच में देखती है कि साजिद सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, उसके हाथ में खून से रंगा हुआ चाकू है। जिस समय माँ उस चाकू को देखती है, उसका कलेजा कांप जाता है। वो सोचने पर विवश हो जाती है, शायद इसने कोई गलत कदम उठा दिया हमारे बच्चों के साथ। उसी बीच में उस माँ और बेटे की तरफ चाकू लेकर के दौड़ता है, लेकिन उतनी ही समय में विनोद की माँ मुन्नी देवी आ जाती है। जब मुन्नी देवी आ जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गांव के आसपास के मोहल्ले के जो भी लोग थे इकट्ठा हो जाते हैं। जिस समय लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। साजिद अब बुरी तरीके से फंस चुका था, निकलने का कोई गुंजाइश नहीं था, निकलने का कोई चारा नहीं था। हालांकि वो भागने की जरूर कोशिश करता है, दरवाजे खटखटाता है, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरीके से फंस चुका था। उसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और साजिद को गिरफ्तार करती है। हिरासत में लेने के बाद सिविल लाइन थाने के लिए पुलिस लेकर के आती है। वहां पर साजिद से कुछ बातचीत करने की कोशिश करती है पुलिस। आखिर मुझे ये नहीं पता है कि बातचीत क्या होती है, ये पुलिस ही बता सकती है। कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है, उसी बीच में वो भागने की कोशिश करता है और थाने से भाग निकलता है। जब थाने से भाग निकलता है, पुलिस उसका पीछा करती है शेखपुरा के जंगल में। उसके पैर पर पुलिस गोली मार देती है। पैर पर गोली मारने के बाद एक गोली उसके सीने पर लग जाती है और उसका खात्मा हो जाता है।
साजिद तो खत्म हो जाता है, लेकिन जावेद भाग निकलता है। हालांकि जावेद कत्ल करने में नहीं था, लेकिन उसका साथ देने में था। घर के आसपास टहल रहा था, चाकू लेकर के लोगों को रोकने की वो कोशिश कर रहा था। जिस समय जावेद भागता है, उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जाता है, मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रैक किया जाता है। भागने की वो कोशिश बराबर करता है। आखिरकार पीलीभीत के रास्ते वो भागने की कोशिश कर रहा था, बरेली में गिरफ्तार हो जाता है। जिस समय बरेली में उसे गिरफ्तार करती है पुलिस, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो वो यही कहता है कि मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से मैं वापस आया हूं, जिस समय मुझे पता चला कि हमारे भाई ने ऐसा कदम उठा दिया, 2 मासूम बच्चों को उसने मौत की घाट उतार दिया, तो मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए बरेली के किसी पुलिस स्टेशन में जाता, अपने आप को मैं सरेंडर कर देता। पुलिस इसकी बनावटी बातों पर विश्वास नहीं करती है, उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। जब कड़े से उससे पूछताछ होती है, तो कहता है कि साजिद काफी दिनों से परेशान था, शायद बचपन से उसके अंदर एक बीमारी थी। कभी कभी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था। एग्रेसिव होने के साथ साथ वो आत्महत्या भी करना चाहता था, मारपीट भी लोगों से करता था। शायद उसे किसी जिंद ने पकड़ रखा था। कई पीर बाबाओं के पास उसके माँ बाप ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद भूत प्रेतों का उसके ऊपर साया था, इसलिए वो ऐसा करता था। जावेद कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि घनिष्ठ दोस्ती थी, घनिष्ठ मित्रता थी। उसको बच्चे भी पहचानते थे, विनोद की पत्नी भी जानती थी, उसकी माँ भी जानती थी, एकदम घरेलू ताल्लुकात थे। इसलिए वो कहता है कि वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन फिलहाल जावेद का भी हाथ था। अब आगे क्या होगा, आगे जो खुलासा होगा, हम वीडियो में लेकर के आएंगे। आपको हमने दर्दनाक कहानी सुनाई कि किस तरीके से 2 मासूम बच्चों को दर्दनाक तरीके से उन्हें मौत की घाट उतार दिया। शायद इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी। हालांकि कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये बहुत दर्दनाक घटना थी, और शायद इस तरीके की घटनाएं इतिहास दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। जिस तरीके से ये इस क्राइम को अंजाम तक पहुंचाया गया है, 2 मासूम बच्चे जिनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। इसी तरीके का एक मामला प्रयागराज से आया था। उस मामले को खत्म होने में काफी टाइम लगा, वो मामला खत्म नहीं हो पाया था पूर्ण रूप से। दूसरा मामला इसी तरीके का खौफनाक फिर सामने आ गया। प्रयागराज में हम लोगों ने देखा था कि एक महिला ने अपने भतीजों पिढ़ाई से, यानी कि जो पटरा होता है बैठने के लिए महिलाएं घरों में यूज करती है, उस पटरे से पीट पीट कर 2 मासूम बच्चों को उस महिला ने मौत की घाट उतार दिया था। बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। इन घटनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इस दुनिया में जीना काफी मुश्किल होगा आगे चल करके। भांति भांति के लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरीके के लोग हैं। ना तो रहम है, ना तो शर्म है, ना हया है, ना इज्जत है, ना मर्यादा है। जो मन में आता है वो कर डालते हैं, जैसी इच्छा हो जाती है वैसा कर डालते हैं। अंजाम इसका नहीं जानते हैं कि बाद में इसका अंजाम क्या होगा। खैर, अंजाम जो हुआ साजिद के साथ सही ही हुआ, क्योंकि अगर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता तो फांसी भी होती, तब भी 15 साल तो लग जाते। ऑन द स्पॉट फैसला हुआ, तुरंत पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये सबसे अच्छी बात थी, ये सबसे अच्छी चीज थी। जनता भी यही मांग कर रही थी। जिस समय यह हत्याकांड हुआ तो जनता का आक्रोश इतना ज्यादा था, जनता का क्रोध इतना ज्यादा था कि साजिद की दुकान को आग लगा दी गई, उसकी जो बाइक थी उसको जला दिया गया, जो भी सामान था उसका पूरी तरीके से जनता ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना से लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से कहेंगे कि भैया संभल के रहना, दोस्त भी दुश्मन कभी कभी बन जाते हैं। आजकल के दोस्तों से भी बहुत सावधान रहना, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस तरीके के दोस्त कभी मत बनाना कि आपके परिवार को ही उजाड़ कर चले जाए। इस तरीके की मित्रता कभी ना निभाना कि आप उनका भला चाहें और वो आपको कूड़े के भाव समझें। लेकिन हाँ, दोस्ती भी करना जरूरी है। अगर दोस्ती हम और आप नहीं करेंगे तभी आगे समस्याएं हैं। दोस्त एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, अगर दोस्त नहीं रहेंगे तभी मुसीबत है। और आजकल के दोस्तों को परखना भी काफी मुश्किल है। देखिए, एक माँ चाहती थी कि उसके भी बच्चे हो सही सलामत रहे, 5,000 रुपए देने के लिए तैयार थी। उसने ये भी कहा था कि अगर समस्या ज्यादा होगी, पैसे की कमी होगी, तो अगर आप आएंगे तो 10,000 हम और दे देंगे।
हालांकि वो भला चाहती थी, लेकिन एक दोस्त ही दुश्मन बन बैठा। इस तरीके के दोस्तों से हमेशा सावधान रखें। जय हिंद, जय भारत।